नमस्कार। लेखक परिचय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार जी के बारे में। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखे ये शब्द साये में धूप से लिए गए हैं। दुष्यंत कुमार, इनका जन्म 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये सारे इनकी काव्य रचनाएं थीं। इनके द्वारा लिखे गए गीति नाट्य हैं एक कंठ, विष प्याई। इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राज विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही इनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विष प्याई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसे कि आप देखेंगे इनके द्वारा लिखी गजल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुका जैसा कि आप इनकी गजलों में देखेंगे पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है।